आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज शब विलादत बासआदत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम हश्तुम है, तो इसी मुनासिबत से आप तमाम देखने वाले मुमिन और मुमिनात की खिदमत में हदिये तबरीक पेश करता हूँ। आज का हमारा मौजू भी यही विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, और तो टॉपिक जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं। हमेशा यही रहता है कि हम इमाम से चाहते हैं, हम इमाम से मांगते हैं, हम इमाम से जो है वो चाहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जो है वो ये है कि इमाम हमसे क्या चाहते हैं। तो एक हदीस है इमाम अलैहिस्सलाम की। इमाम फरमाते हैं, फमन ज़ारनी फ़ी गुरबती वजबत लहू ज़ियारती यौमल क़ियामा। जिसने मेरी गुरबत में मेरी ज़ियारत की, तो इमाम फरमाते हैं वजबत लहू, उसके ऊपर जो है वो वाजिब होता है ज़ियारती यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन उसकी ज़ियारत में अली इब्न मूसा रज़ा के ऊपर जो है वाजिब होता है। गोया आज दुनिया में हमने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, तो कल जो है क़यामत के दिन इमाम खुद चल के आते हैं हमारी ज़ियारत के लिए। तो हमारा टॉपिक ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि इमाम जो चीज़ हमसे चाहते हैं वो ये है कि बहस अक़लानियत, यानी हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ जो है वो अक़ल के मुताबिक हो। अक़ल के बारे में हदीस भी है, रिवायत भी है कि मासूम फरमाते हैं कि इंसान के लिए जो है वो सबसे जो उसका जो बेहतरीन दोस्त है वो उसकी अक़ल है, और जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसकी जहालत है। जिस इंसान के अंदर जहालत हो, जो इंसान जाहिल हो, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही जहालत है। तो नाज़रीन गिरामी, इमाम हमसे चाहते हैं कि हमारा गुफ्तार, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, सब कुछ जो है वो अक़ल के मुताबिक हो। और इसी तरह जो है वो हदीस भी है कि फरमाते हैं, या अबा हाशिम अल अक़्लु हबाअन मिन अल्लाह, अक़ल जो है वो खुदावंद आला की तरफ से एक मुहिबत है। अक़ल अल्लाह की तरफ से, खुदावंद कुद्दूस की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक लुत्फ़ है। लिहाजा जो है वो हम इस अक़ल के ज़रिए से जो अक़ल जो कबूल करने वाले जो काम हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करना चाहिए। मसलन तौहीद शनासी, खुदा शनासी, और इसी तरह जो है वो इमाम शनासी, ये इस तरह की जो बहसें हैं वो अक़ल के मुताबिक हैं। अक़ल के ज़रिए से हमें पहले इसको इस बात करते हैं, फिर जो है इसको हम फॉलो करते हैं। और इसी तरह जो है वो काम, वो बहस जो अक़ल के जो है वो मनाफी हैं, अक़ल उसको जो है कबूल नहीं करती है। मिन जुमला उनमें से एक सहर है, जादू है, और इसी तरह जो है वो सहर, जादू और खराफात वगैरह है। ये अक़ल जो है कभी भी इन चीज़ों को कबूल नहीं करती है। बस इमाम ने जो हमसे जो चाहते हैं वो सबसे पहला वो क्या है, बहस अक़लानियत है। दूसरा जो है वो इमाम हमसे ये चाहते हैं कि मैदान अमल में हमारा गुफ्तार और हमारा जो है किरदार, कैरेक्टर एक जैसा हो। अभी मैं यहाँ आकर जो है इमाम के जो फरमान और इमाम की हदीस में सुनाता हूँ, आप लोगों को तिलावत करता हूँ, या बाला मेंबर पे जाके मैं जो है वो वहाँ पे बहस छेड़ता हूँ, लेकिन अमल के मैदान अमल में मैं मेरा गुफ्तार, मेरा किरदार उस गुफ्तार के मुताबिक ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इमाम हश्तुम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमसे यही चाहते हैं कि मेरे शियों का गुफ्तार और उनका कैरेक्टर जो है, किरदार एक जैसा होना चाहिए। गुफ्तार और मैदान अमल उनका एक जैसा होना चाहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है 52 साल मदीने मुनव्वरा में ज़िंदगी की, 3 साल ईरान में इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी की। मदीने से एक गुरोह इमाम अलैहिस्सलाम से मिलने आया। उस वक़्त इमाम जो है मरो
एक मंतिका है, एक जगह का नाम है ईरान, वहाँ पे ज़िंदगी करते थे, वहाँ पे इमाम तशरीफ़ रखते थे। तो वहाँ पर एक गुरूह आ गए और इमाम से इज़्न जो है वो उन्होंने मांगा मुलाकात के लिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात करने को इनकार किया। इमाम ने रिजेक्ट किया। क्यों? 4 जो है वह जवाब इमाम ने उनको दे दिया। 4 जवाब के ज़रिए से उनसे मुलाकात करने को इमाम ने रद्द किया। सबसे पहला इमाम ने जवाब ये दिया, अंतुम फी अक्सर अमालिकुम लहु मुखालिफून, तुम्हारा गुफ्तार और तुम्हारा किरदार जो है वो कैरेक्टर जो है वो एक जैसा नहीं है। तुम तो यही कहते हैं, तुम लोग यही कहते हैं कि हम अली के शिया हैं, अली के मानने वाले हैं, लेकिन जो अफ़आल, जो किरदार तुम्हारा है वो अली इब्न अबी तालिब के फरमान के मुताबिक नहीं है। अली इब्न अबी तालिब के फरमान के मुताबिक जो है मुंतबिक नहीं आता है। लिहाजा इमाम ने रद्द किया। दूसरा जवाब इमाम ने यह दिया कि मुक़स्सिरून फ़ी कसीर मिनल फ़राइज़, तुम लोग जो है वो फ़राइज़ को अंजाम देने से कोताही करता है, यानी खुम्स नहीं निकालता, ज़कात नहीं निकालता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, फ़राइज़ जो वाजिबात हैं उन पर पाबंद नहीं है, मुक़स्सिर है, कोताही करता है। लिहाजा तुम लोग हमारे शियों में से, तुम लोग जो है वो हमारे मानने वालों में से नहीं है। तीसरा जवाब इमाम ने यह दिया कि हुकूकुन्नास को तुम लोगों ने जो है वो पामाल करते हो, हुकूकुन्नास की रियायत नहीं करते हो। लिहाजा हमारे शियों की अलामात में से एक अलामत यह है कि वो हुकूकुन्नास की रियायत करता है। लिहाजा तुम लोग हमारे शिया में से नहीं हो। चौथा और आखिरी जवाब जो इमाम ने दिया वो ये है कि जहां पर तक़िये की ज़रूरत है, जहां पर तक़िया वाजिब है, वहां पर तुम लोग तक़िया नहीं करता, और जहां पर तक़िये की ज़रूरत है, वाजिब है, वहां पर तक़िया नहीं करता। लिहाजा हमारे शियों की अलामत में से ये नहीं है। मिन जुमला यही गुरोह जो है हदीस गदीर, जो कि पैगम्बर रहमतुल लिल आलमीन ने मैदान गदीर में फरमाया था कि गायबीन तक इस हदीस को पहुंचाना ये तुम लोगों का काम है, तुम लोगों पर फर्ज है। यही लोग हदीस गदीर को अपनी औलाद तक, अपने ख़ानदान तक, अपने कबीले तक, अपने मंतिक़े तक, किसी भी मुहिब्बे आले मोहम्मद तक इन्होंने नहीं पहुंचाया, छुपाया। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग जो है हमारे शियों में से नहीं है। लिहाजा इमाम ने जो है वहां पर मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब ये दूसरा है। तीसरा जो है इमाम जो हमसे चाहते हैं वो ये है कि मुश्किल कुशा, हम जिस जगह पर भी, दुनिया के जिस कोने में भी हम जिंदगी करें, जहां भी हम रहें, उस जगह पर, उस मंतिक़े में, उस गाँव में हम मुश्किल कुशा होना चाहिए। लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो मुश्किलात हैं, उस मुश्किलात के गिरह को बाज करने वाला जो है मुश्किल कुशा होना चाहिए, न कि हम मुश्किल खड़ा करने वालों में से नहीं होना चाहिए। बल्कि इमाम चाहते हैं हमसे कि आप लोग जो हमारे मुहिब हैं, हमारे आशिक हैं, हमारे मानने वाले हैं, आशिक हैं और हमारे शिया हैं, वो लोग जहां भी रहे मुश्किल कुशा बनना चाहिए, मुश्किल कुशा होना चाहिए। इसी जो है वो मुश्किल कुशा के हवाले से हदीस भी है कि सलामतुद्दीन व दुनिया फी मुदारातिन नास, इंसान का दीन, इंसान की दुनिया सालिम है, सलामत है किस चीज में? फी मुदारातिन नास, लोगों के जो है वो मुश्किलात, परेशानी को हल और रफा दफा करने में इंसान का दीन भी, इंसान की दुनिया भी सालिम है। लिहाजा हमारी कोशिश होनी चाहिए जहां भी हम रहें, दुनिया के जिस कोने में भी हो, जिस मुल्क में भी हम हो, ये होना चाहिए कि इंसानियत के लिए हम काम आ जाए। इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तूस की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे। तो जब तूस के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ पर किसी गाँव में दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ पर तशय्यी जनाजा हो रहा है, कोई दुनिया से वफ़ात पाया है। तो इमाम अलैहिस्सलाम उस तशय्यी जनाजे में शिरकत की और कब्र तक आप तशरीफ़ ले गए और उस मैयत को, उस जनाजे को आपने अपनी दामन में उठाया और आप अलैहिस्सलाम ने उस मैयत को कब्र में उतारा और उतार कर जो है आपने उसके कानों पर फरमाया कि ला तखफ,
अबशिरू बिल जन्नह, डरना नहीं, खौफ नहीं होना कि मैं तेरे लिए जन्नत की बशारत देता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग, जो मुहिब, जो आशिक इमाम के साथ थे, वो लोग परेशान हो गए। इमाम से पूछने लगा, ये इमाम ये कौन है, क्या इसको जानते हैं, पहले से आप वाकिफ है? तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, ए हमारे शीओ, तुम लोगों को पता नहीं है, हमें मालूम है कि हमारे चाहने वाले और हमारे जो शिया होते हैं उनके नामे अमाल सुबह से लेकर जो है रात तक, सुबह और शाम की जो अमाल वो हम तक अर्जा होता है, हम तक पहुंचते हैं और हम उस नामे अमाल को देख लेते हैं। और फरमाया इमाम ने, ये शख्स जो अभी हमने दफन किया, ये अपने मंतके में, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में ये मुश्किल कुशा था, लोगों के परेशानी को दूर करने के, मुश्किलात को हल करने के लिए, मुश्किलात के गिरोह को खोलने वाला था ये, इसलिए मैंने इसको जो है जन्नत की बशारत दी, खबर दी। लिहाजा अजीज़ान मन, नाज़रीन गिरामी, देखें हमने अगर किसी के काम आ जाए, किसी की मुश्किलात को अगर हम हल करें, रफ़ा के दफ़ा करें, तो उसके लिए जन्नत है, वो जन्नती है। अब जो है चौथा और आखिरी लास्ट इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जो हमसे चाहते हैं वो ये है कि इअ्तिदाल, मियां रवी जिंदगी करें इस दुनिया में। हम अहले बैत के इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, तो मियां रवी मुअतदिल होना चाहिए। इतना उनकी फजीलत, उनका मकाम, उनकी मंजिलत को ऊपर नहीं ले जाना चाहिए कि हद से तजावुज़ करें, और इतना उनकी जो है फजीलत और मकाम और मंजिलत को नीचे पस्त नहीं लाना कि उनकी वो शान में नहीं है। इब्राहिम इब्न अबी महमूद एक मुहिब इमाम रज़ा है, मुहिब अहले बैत हैं। फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस जो है वारिद हुआ है, उयूनुल अखबार, इस किताब में भी एक रिवायत आई है। ये इब्राहिम इब्न अबी महमूद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है, या इमाम, आपकी फ़जीलत, अहले बैत की फ़जीलत, अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में एक हदीस आई है, वो बहुत संगीन है, बहुत ख़तरनाक है। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने 3 जवाब दे दिया। पहला जवाब ये है कि ए अबी महमूद, हमारे मुखालिफीन, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे ऊपर 3 तरीक़े से हमले किया है, 3 तरीक़े से हम पे वार किया है, 3 तरीक़े से हम पे अटैक किया है। पहला, इमाम ने जवाब दिया, अल-गुलू, इतना हमारी फजीलत में, हमारे मकाम और मंजिलत में इन्होंने गुलू किया, हमारी फजीलत, हमारे मकाम को इतना बुलंद किया, हद से तजावुज़ कर दिया। मिन जुमला आप देखें जो अली अल्लाह वाले होते हैं कि अली की फजीलत में जब ये लोग गुलू किया, हद से तजावुज़ किया, तो अली अलैहिस्सलाम को ये लोग खुदा मानते हैं, खुदा के मुकाबले में ले गया। दूसरा, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अत-तक़सीर फ़ी अम्रिना, हमारे अमूर में जो है, अमर में जो है, वो ये लोग तक़सीर करते हैं, कोताही करते हैं, इतना हमारी जो है मंजिलत और हमारे मकाम को पस्त करते हैं, पाइन लाए हैं, नीचे लाए हैं, क्या उसकी कोई हद नहीं है। तीसरा जवाब इमाम ने यह दिया कि अत-तस्रीहु बिमसालिब अअदाइना, ए अबी महमूद, हमारे दुश्मनों को लान तान नहीं करना, हमारे दुश्मनों को फहाशी नहीं करना, हमारे दुश्मनों की तौहीन नहीं करना। इमाम ने जवाब दिया। ये फ़कत जो है हम असर मासूमीन में भी मत देखें, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरमान भी हमें देखने में मिलते हैं, कुरान में भी ये मौजूद हैं। कुरान में खुदा फरमाता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। खुदा फरमाता है कि तुम लोग, यानी मुसलमानों से मुखातिब है, तुम लोग जो है वो मुशरिकीन और कुफ्फार के माबूदों को, खुदाओं को बुरा भला नहीं कहना, तौहीन नहीं करना, फहाशी नहीं करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह लोग भी तुम्हारे जो खुदा हैं, तुम्हारे जो शख्सियात है, उनकी तौहीन करेगा, उनके लिए फहाशी करेगा। लिहाजा तुम लोग ऐसा नहीं करना। अज़ीज़ान मन, ये जो है यानी सदर इस्लाम में फ़कत हमें नज़र नहीं आता,
बल्कि असर मासूमीन में भी हमें नज़र आता है। फ़कत असर मासूमीन अलैहिस्सलाम में नहीं, बल्कि असर हाजिर में भी देखें, हमारे दौर में भी देखें, हमारे ज़मान में देखें। मकाम मुअज़्ज़न रहबरी हफ़ज़हुल्लाह हज़रत आयतुल्लाह इमाम ख़ामनाई ने बारहा ताकीद की है कि जो हमारे अपोजिट अकायद वाले हज़रात होते हैं, अहले सुन्नत बरादरान, उनकी जो शख्सियात हैं उनकी तौहीन नहीं करना, उनके लिए फहाशी नहीं करना, उनके लिए बुरा भला नहीं कहना। मिन जुमला इमाम ख़ामनाई हफ़ज़हुल्लाह ने हज़रत आयशा के बारे में काफ़ी ताकीद की है कि उनकी तौहीन न करें, उनके लिए बुरा भला न कहें, उनके लिए फहाशी न करें, उनके साथ मुनाजरा करें, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके ऊपर नक़्द व बररसी करें। ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन जो है वो काम है। लेकिन उनकी जो है तौहीन करना, उनके लिए फहाशी करना, उनके लिए बुरा भला कहना हमारी नज़र में क्या है? हराम है। इस्लाम दीन मुबीन है। दुनिया में देखें आप, सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है। खुदावंद अली आला ने इस दीन को, इस उम्मत मुहम्मदी को मुअतदिल इअ्तिदाल खुदावंद अली आला ने, मियां नबवी खुदावंद अली आला ने खलक किया इस रोए ज़मीन पर। खुदा फरमाता है वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। इस रोई ज़मीन पर इस उम्मत को, उम्मत मुहम्मदी को वसत करार दिया है, मियां नबवी करार दिया है। इअ्तिदाल खुदावंद अली आला ने, मुअतदिल खुदावंद अली आला ने इस दीन को, इस मजहब को, इस्लाम को करार दिया है। इस्लाम में आप देखिए, चाहे कि कमियत के लिहाज से आप देखें या कैफियत के लिहाज से आप देखें, तो वहाँ पर जो है इफराद व तफरीद नहीं है। इस्लाम में सिफात के हवाले से आप देखें, इस्लाम में इबादत के लिहाज से आप देखें, इस्लाम में अखलाकियात के हवाले से आप देखिए, तो अजीज़ान मन बरादरान, इसमें इन तमाम चीज़ों में मुअतदिल हैं। लेकिन आप दीन यहूदियत में एक देखें, दीन मसीहियत में देखें, उनमें इफराद व तफरीद हैं। इबादत के लिहाज से, अखलाकियात के हवाले से, सिफात के हवाले से देखा जाए तो उनमें इफराद व तफरीद है। लेकिन वाहिद दीन है जो मुअतदिल है, जो मियां नबवी है, वो दीन